हाय टू ऑल ऑफ यू। मैं सीए प्रवीण रिखाड़ी आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल कंप्लायंस साथी पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे गवर्नमेंट ने सेक्शन 206 भी इंट्रोड्यूस किया था जिसमें टैक्स डिडक्टर को अपने वेंडर का हायर रेट से टीडीएस काटना था अगर वो पिछले 2 साल की आईटीआर फाइल नहीं करता है और उसका टीडीएस पिछले दोनों सालों में 50,000 रुपये से ज़्यादा का। जब ये सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था तो हमें लगा था कि हमें उससे डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा रिटर्न में कि उसने पिछले 2 सालों का रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है। बट अब गवर्नमेंट ने इस पे नोटिफिकेशन दे दिया है और साथ ही साथ इसे इनकम टैक्स पोर्टल पे भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब हमें उससे डिक्लेरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं कि क्या वो पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है और हमें उसका नॉर्मल रेट से टीडीएस काटना है या हायर रेट से टीडीएस काटना है। वीडियो में हम लाइव चेक करेंगे कि कैसे हम चेक करें कोई पर्सन स्पेसिफाइड है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी इनकम टैक्स की नई वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ आप लॉगिन करेंगे। आपको लॉगिन जो करना है वो 10 बेस लॉगिन करना है। 10 बेस लॉगिन आप जिससे अपनी टीडीएस रिटर्न अपलोड करते हैं वो वाला 10 बेस आपको लॉगिन करना है। तो चलिए पहले मैं लॉगिन करता हूँ। 10 नंबर डाल के आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है पेंडिंग एक्शंस में, रिपोर्टिंग पोर्टल पे प्रोसीड करिए। चलिए जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो पहला ऑप्शन जो है न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कंटिन्यू करना है, इस पे क्लिक करके यहाँ जाके आपको सिलेक्ट करना है कंप्लायंस चेक टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर। एंटिटी कैटेगरीज ने अपने आप सिलेक्ट कर लिया मेरे 10 बेस पे कि मैं एक कंपनी का लॉगिन क्रिएट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे। एंटिटी नेम और एंटिटी पैन आपको डालने की जरूरत नहीं है। एड्रेस आप डालिए। यहाँ पर मैं जिस कंपनी का लॉगिन क्रिएट कर रहा हूँ मैं उसका एड्रेस यहाँ डाल रहा हूँ। एड्रेस डालने के बाद आप प्रिंसिपल ऑफिसर को यहाँ पर ऐड करिए। मैं एक कंपनी का लॉगिन क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं उसके एक डायरेक्टर के थ्रू ये लॉगिन क्रिएट कर रहा हूँ। ये आपका प्रिंसिपल ऑफिसर कोई भी हो सकता है। पार्टनरशिप फॉर्म के बेस में आप पार्टनर का डाल सकते हैं या किसी ऑथराइज पर्सन का डाल सकते हैं जो आपका अकाउंटेंट है या कोई और पर्सन। तो मैं इस केस में डायरेक्टर के थ्रू क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले पैन डालना पड़ेगा। पैन नंबर डालते ही उसकी डिटेल अपने आप आ जाएगी। डेजिग्नेशन डाला मैंने। अब आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, करेक्ट ईमेल आईडी डालनी है क्योंकि लॉगिन डिटेल सारी पासवर्ड उसी पे जाएगा। ये सब डिटेल डालने के बाद एक बार आप प्रीव्यू देख लीजिए। ये एंटिटी डिटेल हो गई, कंपनी जिसका क्रिएट कर रहे हैं, ये इसके प्रिंसिपल ऑफिसर की डिटेल हो गई। नीचे चेक कर लीजिए जब सब सही है, ठीक है, क्लोज। इसके बाद इसे कर दीजिए सबमिट। चलिए आगे देखते हैं। आपने जो ईमेल आईडी डाली थी उस पर लॉगिन डिटेल्स गया होगा, तो पहले आप लॉगिन तो करिए 10 नंबर डाल के ही जैसे पहले किया था। 10 बेस लॉगिन। बेस लॉगिन होने के बाद पेंडिंग एक्शंस पे जाइए, रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाइए, प्रोसीड करिए। अब आपको यहां पर जो ये रिपोर्टिंग पोर्टल दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, यहां जाके लॉगिन करिए। अब आपको जो लॉगिन डालना है, लॉगिन डिटेल्स डालनी है, जिस ऑफिसर का आपने पैन नंबर डाल के क्रिएट किया था उस ऑफिसर का पैन नंबर डालना है, प्रॉपर ऑफिसर जो आपने क्रिएट किया था। पासवर्ड आपका ईमेल आईडी पे गया होगा, उस टेम्पररी पासवर्ड को डालिए, लॉगिन करिए। लॉगिन होते ही पहले आपको अपना टेम्पररी पासवर्ड को चेंज करना पड़ेगा, तो आइए चेंज कर लेते हैं। करंट पासवर्ड में टेम्पररी पासवर्ड फिर से डालते हैं। अब न्यू पासवर्ड जो क्रिएट करना है कर लीजिए। ये डिटेल्स भी आप डाल लीजिए, सबमिट करिए।
आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। आप फिर से अब लॉगिन करिए चेंज पासवर्ड के साथ, पैन नंबर डालिए प्रॉपर ऑफिसर का, चेंज पासवर्ड डालिए, लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद फॉर्म टाइप्स पे जाइए और कंप्लायंस चेक सिलेक्ट करिए। ये आपका ITDR नंबर है, इसे सिलेक्ट करिए। मेल में ये भी आपको रिसीव होगा जो आपने मेल आईडी दी थी। प्रोसीड करिए। प्रिंसिपल ऑफिसर प्रॉपर ऑफिसर जो है उसे सिलेक्ट करिए, प्रोसीड करिए। देखिए अब ये लॉगिन हो गया है उसके पैन बेस पे। यहाँ पर आ गया कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA, सिलेक्ट करिए। अब आप यहाँ उस वेंडर का पर्सन का पैन नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कि वो पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। और अगर आपको बहुत सारे पैन एक साथ चेक करने हैं तो आपको एक एक पैन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप बल्क सर्च में जाइए, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए CSV टेम्पलेट फाइल। मैंने डाउनलोड कर ली है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये टेम्पलेट फाइल है, इसमें कुछ नहीं करना। आपको लाइन से जितने भी पैन नंबर चेक करने हैं अपने, आपके जितने भी कंपनीज में वेंडर्स हैं जिसका आप TDS काटते हैं, वो सारे यहाँ डालिए। सेव करके इस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी और उस रिपोर्ट में उन सारे पैन नंबर के अकॉर्डिंग बता देगा कि वो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है, आपको हायर रेट से TDS काटना है या नहीं काटना है। और अगर आपके कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में पैन नंबर कम है तो आप वहां पर इंडिविजुअल पैन नंबर डाल के भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक पैन नंबर चेक करके दिखा देता हूं इंडिविजुअल। कैप्चा डाल के सर्च किया, देखिए इसने बता दिया पार्टी का नेम क्या, उसका पैन नंबर जो भी है, पैन अलॉटमेंट का भी सेव हुआ था, आधार लिंक इसने कराया या नहीं कराया। ये कंपनी का पैन नंबर था तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं था। देखिए स्पेसिफाइड पर्सन है नो, दैट मीन्स आपको इस पर्सन का नॉर्मल रेट से TDS काटना है, ये आपका स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया, आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।